जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका ईश्वरीय सुकून में। क्या आप जानते हैं कि अनजाने में किए गए भयंकर पापों को जड़ से मिटाने वाली एकमात्र एकादशी कौन सी है? जी हाँ, वह है पाप मोचनी एकादशी। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2026 में यह एकादशी 14 मार्च 2026 को है और सबसे महत्वपूर्ण मेधावी ऋषि और अप्सरा मंजू घोषा की यह पौराणिक कथा, जिससे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आइए आज हम उस पवित्र कथा में डूब जाए जो गिरे हुए मन को भी उठाकर वैकुंठ की ओर ले जाती है। प्राचीन समय की बात है। चैत्र रथ नाम का एक ऐसा वन था जहाँ हर पल वसंत बसा रहता था। फूलों की महक, कोयल की कूक और अप्सराओं के मधुर नृत्य से वह वन स्वर्ग सा लगता। लेकिन उस दिन वन की शांति में एक तेजस्वी युवा तपस्वी थे, मेधावी महर्षि च्ययन के पुत्र। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका शरीर प्रकाश से चमकता था, मन एकाग्र, इंद्रिया वश में। देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। उन्होंने सोचा, यदि यह तप और बढ़ा तो स्वर्ग का क्या होगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और फिर स्वर्ग से उतरी मंजू घोषा, वह अप्सरा जिसके नेत्रों में कमल थे, वाणी में अमृत और मुस्कान में मोहिनी माया। मंजू घोषा वन में आई। दूर से ही उसने वीणा छेड़ी, मधुर स्वर में गीत गाया। ऐसा गीत कि पेड़ झूम उठे, हवा रुक गई और मेधावी का ध्यान भंग हो गया। उनका मन डोल गया। काम की ज्वाला जागी। मंजू घोषा पास आई और उनकी आंखों में प्रेम था, स्पर्श में माया। मेधावी सब भूल गए, तपस्या, शिव भक्ति, संकल्प, सब कुछ। वे वर्षों तक उसके साथ रमे रहे, सुख में डूबे, लेकिन अंदर से खाली होते गए। एक दिन अचानक जागृति हुई। मेधावी ने देखा उनका शरीर कमजोर, मन पाप से भरा, तपस्या नष्ट। आंखों में आंसू आ गए, हृदय फटने लगा। क्रोध और पश्चाताप की आग में वे जल उठे। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखा और आप कांपती हुई आवाज में बोला, ए मंजू घोषा, तूने मेरे तप को चूर चूर कर दिया, मेरी शक्ति को भिन्न लूट लिया। अब तुझ पर मेरे श्राप का प्रभाव हो। तू पिशाचिनी बन जा, भयंकर रूप धारण कर, अंधेरे में भटक, पाप की आग में जल। मंजू घोषा घर थर थर कांप उठी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। मंजू घोषा थर थर कांप उठी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, महर्षि, मैं इंद्र की आज्ञा से आई थी, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पापों का कोई उपाय बताओ। मैं रो रही हूँ, मेरी आत्मा जल रही है। माधवी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अप्सरे, मैं तेरे श्राप से मुक्त का एकमात्र मार्ग है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। इसी एकादशी में विधि पूर्वक रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, उपवास रखो, जागरण करो, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, तभी तेरे पाप खुद धुलेंगे, योनि बदलेगी। मेधावी स्वयं पिता च्ययन के पास गए, सिर झुकाकर सब बताया। च्ययन ऋषि ने पुत्र को डांटा, लेकिन फिर गले लगाया और बोले, बेटा, पाप हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा अनंत है। तू भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, विष्णु भगवान तेरे पाप मिटा देंगे। और फिर चैत्र कृष्ण पक्ष की उस एकादशी आई। मेधावी ने हृदय से व्रत रखा, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दिए जलाए, फूल चढ़ाए, मन से प्रार्थना की कि हे माधव, मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे पुनः अपनी शरण में ले लो। जागरण किया, कथा सुनी। व्रत के अंत में अचानक हृदय हल्का हल्का हुआ, पापों का बोझ उतर गया। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने देखा, मन शुद्ध, आत्मा प्रकाशित।
मंजू गोसा ने भी ये वही व्रत किया। उसके पिशाचिनी रूप का अंत हुआ। दिव्य प्रकाश से उसका शरीर चमका, पंख लगे और वह स्वर्ग की ओर उड़ चली। भगवान विष्णु की कृपा से मुक्त होकर भक्तों, देखा आपने, एक ही पल की भूल और वर्षों का पाप, लेकिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत सब मिटा देती है। गिरे हुए को उठाता है, पाप को पावन बनाता है और मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो आज से संकल्प ले, इस पाप मोचनी को मन लगाकर रखेंगे, भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा से कोई भी पापी पाप मुक्त हो सकता है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, उम्मीद है इस ईश्वरीय सुकून को, यह जानकारी आपके जीवन में सुख और शांति लाएगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।